नमस्कार, स्वागत है आपका। पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। हरियाणा का तमाम अपडेट लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात सबसे पहले हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की करेंगे, जिसका आज से आगाज हो गया है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आज सत्र की शुरुआत हुई है और अभिभाषण के बाद सदन में जमकर बवाल भी हुआ है। इस बार का सत्र 2 चरणों में हो रहा है। पहला चरण 23 फरवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 17 मार्च से लेकर 22 मार्च तक होगा। इस बीच 23 फरवरी को सदन में सीएम मनोहर लाल हरियाणा का सालाना बजट भी पेश करेंगे। लोकसभा की तर्ज पर हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में 24 फरवरी से 16 मार्च तक सत्रावकाश रहेगा और इस दौरान विधानसभा की विशेष कमेटियां बजट प्रस्ताव का अध्ययन करेंगी। बजट पर चर्चा 17 मार्च से होगी और 21 मार्च को मुख्यमंत्री बजट पर जवाब देंगे। इस बीच राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आज सदन में संदीप सिंह के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा भी हुआ है। इस हंगामे के बीच कांग्रेस ने सदन में सरकार विरोधी नारेबाजी की और सरकार विरोधी बैनर भी लहराए गए। संदीप सिंह पर कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामे के बीच सदन को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। हुड्डा ने सरकार पर हमला बोलते हुए संदीप सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग उठाई और उनके इस्तीफे की मांग की, जबकि मुख्यमंत्री ने संदीप सिंह का इस्तीफा लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सदन में विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। तो कहा जब लोगों की आवाज है, आप देख रहे हैं जगह जगह पंचायत हो रही है। उन्होंने कहा मेरे को ये नहीं, मैं इस बात में नहीं हूँ, मैं इस बात का हामी हूँ कि भाई मैं दोषी या निर्दोष की बात नहीं करता, लेकिन एक मंत्री हैं, उनके ऊपर एक सवाल उठा है, तो जब तक जांच नहीं होती उनको नैतिकता के तौर पर खुद इस्तीफा दे देना चाहिए या मुख्यमंत्री जी को मान लीजिए। और ये जब उनके पार्टी के अध्यक्ष धनखड़ साहब ने ये बयान आया उनका, अब पता नहीं आप लोगों ने छापा, आपने छापा है, उन्होंने क्या बयान छपा उनका क्या बयान छपा? उनका बयान छपा है, हम अपने संदीप सिंह को अपनी मीटिंग में नहीं बुलाएंगे जब तक जांच से क्लियर ना हो जाए। जांच करें, किसे क्लियर हो जाए, नैतिक तौर पर इस्तीफा दे जाए, उसके बाद अगर वो निर्दोष निकले तो उनको स्टेट क्यों बनाए, कैबिनेट मिनिस्ट्री बना के रखें। संदीप सिंह पर हाल ही में एक महिला कोच ने शोषण के आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्हें लेकर सरकार पर काफी सवाल उठे थे। यही सवाल अब सदन में भी उठ रहे हैं और विपक्ष के लिए यह मुद्दा सरकार को घेरने का एक बड़ा हथियार बनता जा रहा है। विधानसभा के सत्र के पहले ही दिन सदन में घमासान। संदीप सिंह के मुद्दे पर आमने सामने बीजेपी कांग्रेस। या तो अपनी इच्छा अनुसार इस्तीफा दे दें। हुड्डा ने साधा निशाना तो मुख्यमंत्री ने किया तीखा पलटवार। एफआईआर तो होती है, बहुत सारी एफआईआर हुई है। जिस संदीप सिंह पर एक खिलाड़ी के आरोपों के बाद हरियाणा में जमकर सियासी बवाल हुआ, उसी संदीप सिंह को लेकर हरियाणा विधानसभा में भी पहले ही दिन भारी घमासान नजर आया है। इधर से कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला, उधर से सरकार ने हमलों का तीखा जवाब भी दिया। शोर शराबा, चीखना चिल्लाना और भारी हंगामे के बाद विधानसभा कल तक के लिए स्थगित। सत्र के दौरान गीता भुक्कल ने संदीप सिंह का मुद्दा उठाया और संदीप सिंह को बर्खास्त करने की मांग उठाई। इस बीच स्पीकर ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और अभी सिर्फ आरोप हैं। उधर भूपेंद्र हुड्डा ने भी इसे लेकर सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई और संदीप सिंह के इस्तीफे की मांग उठा दी। हुड्डा की मांग पर सीएम मनोहर लाल ने दो टूक जवाब देते हुए इस्तीफा लेने से साफ साफ इनकार कर दिया। सीएम के इनकार के बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी। आपसे निवेदन है कि आप बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। संदीप सिंह के मसले पर सदन में हुए हंगामे के बीच सत्र शुरू होते ही कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया और महिला कांग्रेस विधायकों ने खास तौर पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरोप साबित नहीं हो जाते, कोई भी आरोपी करार नहीं दिया जा सकता। सदन में बेटी बचाओ के नारे लगाए गए, सरकार विरोधी बैनर लहराए गए। हुड्डा ने इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर सदन में सीबीआई जांच की मांग उठाई और साथ ही सरकार पर जुबानी हमला भी बोला। भारी शोर के बीच सदन को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन इस पूरी घटना से एक बात साफ जरूर हो गई कि संदीप सिंह के मसले को हरियाणा में विपक्ष यूं ही छोड़ने वाला नहीं है और आने वाले चुनावों में भी ये मामला एक बड़ा सियासी मुद्दा बन सकता है।
ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। निवेदन है कि आप बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। और संदीप सिंह के मसले को लेकर मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी प्रतिक्रिया दी है। गुर्जर ने कहा कि जांच के बाद ही आरोपों की सत्यता सामने आती है। उन्होंने कहा कि संदीप सिंह पर लगे आरोपों की चंडीगढ़ पुलिस जांच कर रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही एक्शन लिया जाएगा। गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस के नेता उन पर हम पहले ही कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जाना चाहिए। नहीं, इस प्रकार के कोई उदाहरण प्रस्तुत करे कि क्या कहीं इस प्रकार से हुआ है पहले भी कहीं ऐसा कि किसी पे आरोप लगे और उसको इस्तीफा ले। हर व्यक्ति की जांच होती है। बहुत लोगों के पास राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई आरोप है, लेकिन उनको फेस कर रहे हैं। जैसे ही उनको दोषी करार दिया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे उनको सजा हो, जो भी होगा उनका तो वो उसके बाद होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी ने आरोप लगा दिया और उसको तुरंत आप दोषी करार दे दो और उसको सजा दे दो। ये मैं समझता हूं न्याय की बात नहीं। और आपने देख भी लिया कि जिस प्रकार से माननीय अध्यक्ष महोदय का व्यवहार था, माननीय अध्यक्ष महोदय ने, हालांकि उन्होंने पूरा प्रयास किया कि उनको नेम कर दें, उनका पूरा प्रयास था कि उनको हाउस से बाहर कर दें, लेकिन हमने इस प्रकार का कुछ नहीं किया और हमने निश्चित तौर से उनको वहीं अपनी बात कहने के लिए हमने